जैसे शरीर में रहने वाला रमेश इस संसार में आता जाता रहा, आज कलकत्ते गया, कल बंबई गया, परसों अमेरिका गया, तो आप लोग क्या बोलते हैं, आज रमेश अमेरिका चला गया। तो ऐसे ही आज रमेश मृतलोक छोड़ के चला गया। अब स्वर्ग में गया कि नरक में गया कि बैकुंठ में गया, कहीं गया, चला गया, मरा नहीं। इतना सा ज्ञान हमको नहीं हो सका। अगर आप कहें है, अगर है तो फिर संसार में मैं का सुख क्यों ढूंढ रहे हो? संसार से मैं को सुख कैसे मिलेगा? शरीर के लिए संसार बना है। अगर शरीर को संसार नहीं दोगे तो ये पंच महाभूत का शरीर समाप्त हो जाएगा। ये जो रोटी दाल चावल आप लोग खाते हैं, विटामिन प्रोटीन, तो उसी से ये शरीर बना है, वही मांगता है ये शरीर। नहीं दोगे तो बीमारी होगी। लेकिन मेन बात ये है कि मैं पंच महाभूत का नहीं है, तो मैं को पंच महाभूत के संसार से सुख कैसे मिलेगा? शरीर 5 तत्वों से बना है और संसार भी 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से मिलकर क्या विलक्षण शरीर बनाया है भगवान ने। इतनी नसें हैं शरीर में कि सारी पृथ्वी को घेरे में ले सकती हैं अगर जोड़ दी जाए तो। इतना बड़ा जाल अपने आप बन जाता है, वो भी अंदर मां के पेट में। कोई देख नहीं पाता कैसे बन रहा है। एक मस्तिष्क की बनावट को जानने के लिए हजारों वर्ष से लगे हैं वैज्ञानिक, अभी तक नहीं समझ पाए। इतना विलक्षण शरीर, और ये बना है जड़ वस्तुओं से। पृथ्वी जड़ है, उसके मन बुद्धि आदि थोड़े ही है। जल, अग्नि, वायु और ये खुला हुआ आकाश, ये सब माया के विकार है और माया जड़ शक्ति है, इसलिए उनके बाल बच्चे भी सब जड़ हैं। गधे के गधा पैदा होता है ना, तो माया जड़ है तो उसके बाल बच्चे भी सब जड़ हैं। उसी जड़ से ये शरीर बना दिया भगवान ने, और इस शरीर में एक चेतन डाल दिया और स्वयं भी बैठ गए। इस जड़ जगत में भी भगवान सर्वव्यापक हैं और इस जड़ शरीर में भी बैठे हैं, और जीव उसका अंश है, वो भी दिव्य है, पंच महाभूत का नहीं है। पंच महाभूत का जो सामान होगा
वो नश्वर होगा, समाप्त होने वाला होगा। इसलिए जब दिव्य वस्तु निकल जाती है, जिसको आप लोग कहते हैं वो मर गया, वो मरता वरता नहीं कोई, ये झूठ बोलते हैं लोग। रमेश मर गया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रमेश चला गया ऐसा बोलना चाहिए। इस शरीर में मां के पेट में रमेश आया था और अब उसका समय हो गया तो रमेश शरीर छोड़ के चला गया और शरीर मिट गया। रमेश नहीं मरेगा कभी। न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य, वेदांत सूत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 17वां सूत्र। गीता में भी कहा है, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के नष्ट होने पर मैं नष्ट नहीं होता। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण, कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 18वां मंत्र। वेद भी कह रहा है। तो मैं नाम की वस्तु दिव्य है और शरीर पंच महाभूत का है और संसार पंच महाभूत का है। इतना सा ज्ञान नहीं हो सका हम लोगों को अनंत जन्म में। आप कहेंगे है कितने नहीं, हमको भी मालूम है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सो तनु यह तव आगे सोवा, और जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। अरे रो क्यों रहे? वो रमेश मर गया इसलिए। अरे बुद्धू, रमेश कहीं मरने वाला है? वो चला गया। जैसे शरीर में रहने वाला रमेश इस संसार में आता जाता रहा, आज कलकत्ते गया, कल बंबई गया, परसों अमेरिका गया, तो आप लोग क्या बोलते हैं? आज रमेश अमेरिका चला गया, ये तो बोलते हैं। तो ऐसे ही आज रमेश मृत्युलोक छोड़ के चला गया। अब स्वर्ग में गया कि नरक में गया कि बैकुंठ में गया, कहीं गया, चला गया, मरा वरा नहीं। इतना सा ज्ञान हमको नहीं हो सका। अगर आप कहें है, अगर है तो फिर संसार में मैं का सुख क्यों ढूंढ रहे हो? संसार से मैं को सुख कैसे मिलेगा? शरीर के लिए संसार बना है, ये शरीर चलाने के लिए। अगर शरीर को संसार नहीं दोगे तो ये पंच महाभूत का शरीर समाप्त हो जाएगा। ये बाहर के पंच महाभूत को चाहता है। ये जो रोटी दाल चावल आप लोग खाते हैं, विटामिन प्रोटीन सोना चांदी तमाम इसमें रहता है, मिक्सचर, तो उसी से ये शरीर बना है, वही मांगता है ये शरीर। नहीं दोगे तो बीमारी होगी और शरीर जवाब दे देगा कि हम नहीं चलेंगे। लेकिन मेन बात यह है
कि मैं पंच महाभूत का नहीं है, तो मैं को पंच महाभूत के संसार से सुख कैसे मिलेगा? आप लोगों को एक फ्लैट मिल जाता है, 10-20 हजार वर्ग गज जमीन मिल जाती है शहर में, तो आप कहते हैं ये मेरी है, मेरी है। तुम्हारी नहीं है, तुम तो दिव्य हो, शरीर की होगी। तुम जिसके अंश हो, जिससे बने हो, वो तुम्हारा है। यानी जैसे संसार पंचमहाभूत का है, उसको दोगे तो शरीर चलेगा, ऐसे ही जिस भगवान के तुम अंश हो, उसको लाओगे तो मैं को सुख मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात। अपने विषय को पाकर सुख मिला करता है। आंख का विषय रूप। अब कोई सूरदास हो और आप उसके सामने कहें देखो क्या बढ़िया दृश्य है, तो सुन तो रहा है वो, लेकिन वो कहता है भैया मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या दृश्य है सामने। यानी आंख के विषय को कान नहीं ग्रहण कर सकता। तो पंचमहाभूत के शरीर के लिए पंचमहाभूत का जगत है, आत्मा के लिए परमात्मा है, ये भावार्थ है।